हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.6 का रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस थे। पिछले वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। आज हमको क्वेश्चन नंबर 4 से आगे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हमारे पास एक सिलेंडर दिया है और उसका लैटरल सरफेस एरिया मतलब हमारे पास कर्व सरफेस एरिया दे रखा है कितना, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो कह रहा है कि एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी दे रखा है हमको कितना, 5 सेंटीमीटर। तो उसके आगे देखो कह रहा है कि देन फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, हमको पहले क्या निकालना है, इसका रेडियस भी निकालना है r और इसकी वॉल्यूम भी निकालनी है हमको। वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्यूशन देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा जो गिवन होता है वो लिखेंगे। गिवन क्या क्या गिवन है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया सेम होता है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो हमारे पास सिलेंडर क्या दिया है हमारे पास, इज इक्वल टू देखो 2 पाई, देखो हमारे सॉरी 2 पाई आर बोल रहे हैं, ये देखो हमारे पास क्या है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास हाइट भी दे रखा है, हाइट इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इसके बाद अब जब देखो तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इसके पार्ट 1, तो पार्ट 1 में हमारे पास क्या पूछ रहा है, हमारे पास पूछ रहा है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया है कितना हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया है हमारे पास। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का बताओ फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला हमारे पास यही होता है। देखो हम क्या बोले थे निकालने के लिए, कैसे समझाए थे कि सबसे पहले एक सिलेंडर हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या, टॉप नहीं है और बॉटम नहीं है, मतलब ये वाला। देखो तो हम ये क्या करेंगे, देखो 2 इसकी पेरीमीटर यही होगा ना, तो 2 पाई आर पेरीमीटर और हमको कहां तक लेके जाना है, h हाइट तक, तो मल्टीप्लाई कर देंगे h से। ठीक है, तो हमारे पास देखो इसकी पेरीमीटर मतलब जितना हमारे पास होगा उतना ही तो उसका एरिया होगा, तो 2 पाई आर हमारा पेरीमीटर इसका हो जाएगा और कितने हाइट तक लेके जाना है, h हाइट तक, तो h से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये तो आप पता है, आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं हम। देखो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 2 पाई आर h इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है। ठीक है, ये यहाँ का नहीं है, इसको मिटा दो, ये पड़ोसी मुल्क का है, उसको वहाँ भगा दो। देखो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या क्या गिवन है यहाँ पे, देखो जरा 2 हमारे पास कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, h दे रखा है, r हमारा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, जब r यहाँ से निकल जाएगा तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ से फाइंड हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अब देखो अब जब लास्ट क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो उसमें लास्ट में एक ये भी कह रखा है, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर और मल्टीप्लाई बाई h कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। देखो अभी क्या करेंगे हम यहाँ से कि आर को इसको यहीं रख देंगे और बाकी जितने हैं सबको इस साइड भेज दो। तो अब जब इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जब मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे, यहाँ पे 3.14 और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास क्या है यहाँ पे 5, तो 5 और इंटू सेंटीमीटर। देखो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया। ठीक है, हमारे पास 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा r, ये फिर इससे लिख दो, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं। देखो तो हमारे पास बचेगा क्या, r इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर अपॉन हमारे पास कितना हो जाएगा ये 31.4। देखो इतना आ गया। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे इसको 94 को, तो हमारे पास कितना आएगा, देखो हमारे पास क्या होगा 31, अगर 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा 93 और 4 3 या 12, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 94.12 यानी कि 3। ठीक है, तो देखो हमारे पास हो जाएगा r इज इक्वल टू 3
सेंटीमीटर। हमारा फर्स्ट का आंसर निकल गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा निकल गया। ठीक है, देखो रेडियस हमको निकालने के लिए कह रहा था, फर्स्ट पार्ट का हमारा रेडियस निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट पे हमको क्या कह रहा है, वॉल्यूम निकालने के लिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा एक बार, जल्दी जल्दी बताओ। देखो हमको रेडियस निकालना था, हमारा रेडियस निकल गया, रेडियस आर कितना निकल गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब तो वॉल्यूम निकल जाएगा, इतना बिल्कुल इजी सा है। तो वॉल्यूम क्या निकालेगा, हमें सेकंड पार्ट में हमारा क्या निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है हमको। वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला बताओ जल्दी से। देखो क्या होता है, हाँ पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। ठीक है, तो देखो पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल सही। देखो अभी क्या करना है अभी हमको कि पाई आर स्क्वायर एच पे हमको इसकी वैल्यू रख देनी है। तो जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई की वैल्यू कितना बोला है 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू एच, एच कितना है हमारे पास 5। जब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुछ इतना आएगा, और इसको ऐसे कर दो या फिर डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर दो। जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया इसका। और भी कुछ करना है इसमें नहीं। देखो तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, हम यही नहीं छोड़ेंगे, हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, कितना हो जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो हो गया ये क्वेश्चन खत्म, फिनिश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एकदम स्पीड में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इन इट कॉस्ट 2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। देखो हमारे पास फिर से एक सिलेंडर आ गया। अब कह रहा है इसके इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को, कर्व्ड सरफेस एरिया याद रखना हमेशा, क्या कर्व्ड सरफेस एरिया कह रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया कह रहा है, मतलब क्या, और उसके इनसाइड का कह रहा है। ठीक है, तो हमको कहना है, इस कहने का मतलब ये है कि इसके जो इनर साइड का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको पेंट करने का कॉस्ट कितना है हमारे पास, टोटल कॉस्ट दे दिया हमारे पास 2200। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि इसकी हाइट दे दिया, देखो इसकी हाइट भी दे दिया 10 मीटर का। ठीक है, उसके आगे पढ़ो, इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इसका रेट भी दे रखा है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब इसके इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। देखो हमारे पास ये वाला एरिया निकालना है, कितना एरिया पे हमारा पेंट हुआ है वो निकालना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कैसे करेंगे बताओ, चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या दिया है, गिवन देखो हमारे पास क्या दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना दिया है हमारे पास 2200। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 2200 दिया है। ठीक है, अब देखो 2200 जब दिया है उसके बाद क्या दिया है हमारे पास, रेट भी दिया है हमारे पास। क्या है हमारे पास, रेट भी दे रखा है इसका, पेंटिंग का कितने मीटर स्क्वायर पे कितना रेट दे रखा है वो भी दे रखा है। कितना 10 रुपीज है या 20 रुपीज है, हाँ 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद हमको निकालना क्या है, फर्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट में हमको कह रहा है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ वेसल। देखो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब एक बात बताओ कि अगर हम क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज 13.1 का फोर्थ क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन देखें तो बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड या फोर्थ, थर्ड ही है शायद, थर्ड है। देखो तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था उसमें कि हमारे पास क्या था, टोटल कॉस्ट दे रखा था, हमारे पास क्या था, रेट दे रखा था, और हमको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था। हम क्या करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए, देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखो क्या करते हैं हम कि कभी भी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नाउ पहले देखो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग
इज इक्वल टू, हमारा क्या होता है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, जो रेट होता है उससे, यही होता है ना। देखो हम टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया, जितने सरफेस एरिया पे जो हमारे पास कॉस्टिंग करनी है, मतलब पेंटिंग करनी है, वो निकलना होना चाहिए और हमारे पास रेट पता होना चाहिए। तो हम उस रेट से क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, मान लो अगर हमको इसी बोर्ड का व्हाइट वॉशिंग करवा दें, अगर हम इसके प्लास्टिंग करवानी है अगर, तो हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास एरिया तो बताना पड़ेगा कि इतने एरिया पे हमको करना है। ठीक है, तो वो कहेगा कि भैया हमारे पास कितना 1 मीटर स्क्वायर या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हम 5 रुपया लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो हम टोटल जो देंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर का हम उसको 5 रुपया दे रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम उसको 5-5 रुपया करके देंगे हर एक मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर पे, नहीं ना, हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो रेट तो बता दिया कि अगर मान लो हमारे पास क्या है, 5 रुपए ले रहा है हमसे कितने पे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, हमारे पास टोटल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लो 50 है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना आएगा उतना हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही है। अब देखो इसमें हमको क्या दिया है, टोटल कॉस्ट हमको दे रखा है, देखो 2200 इज इक्वल टू, हमको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई रेट भी हमको दे दिया है, देखो रेट कितना दिया है 20, तो यहां 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यही दिया है ना। ठीक है, अब जरा ध्यान दो कि अगर ये क्या है, इधर मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई इधर आके आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या निकल जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास 2200 डिवाइडेड बाई कितना 20, यही है ना। अब देखो 20 से 10 कैंसिल, ठीक है, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22 मींस 110। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, हमारा कितना हो जाएगा बताओ जरा, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, आ गया समझ में। चलो अब इसका सेकंड पार्ट देखो जरा, कह रहा है कि रेडियस ऑफ द बेस, तो रेडियस ऑफ द बेस देखो, इसको शर्म नहीं आती, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही पूछा था रेडियस निकालने के लिए, इसको शर्म नहीं आती, बेलज्जा है 1 नंबर का, ये फिर से पूछ दिया इसमें। देखो इसमें करना क्या है, हमारे पास देखो कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको कह रहा है हाइट भी दे रखा है, बेशरम हाइट कितना दे रखा है, देखो हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 10 सेंटीमीटर के अलावा हमारे पास क्या दिया है, रेडियस कह रहा है निकालने के लिए। अभी तो हमसे ये क्वेश्चन करवाया है ना, तो हम क्या निकालेंगे इसका सेकंड पार्ट के लिए, तो रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, हमको यही निकालना था, हमको रेडियस हमको निकालना है। ठीक है, तो रेडियस के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, हमारा क्या होता है 2 पाई आर एच, फॉर्मूला यही होता है ना। अब हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया कितने दे रखा है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई एच। इसको मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं अभी। हमारे पास कितना था अभी 110 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखा है पाई की वैल्यू, नहीं दे रखा है, तो जब नहीं दे रखा है मतलब 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर हमको निकालना ही है, मल्टीप्लाई बाई एच कितना दिया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसको इधर कर दो सबको, जब आर को सिर्फ रेडियस को उधर छोड़ो, बाकी सबको कांस्टेंट वाले को इधर लेकर आओ। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा आर, तो सिर्फ आर बचा इज इक्वल टू, इधर क्या है 110 मल्टीप्लाई बाई 7, हाँ भाई मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, देखो जरा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 10, यही है, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास r इज इक्वल टू 11 7 जा 77 अपॉन, अब 22 जा 44, यही आया। ठीक है, तो देखो कितना आएगा हमारे पास 11 4 जा 44, 11 7 जा 77, तो हमारे पास रेडियस कितना निकल गया, रेडियस r इज इक्वल टू 7/4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है ना। अच्छा देखो 7 सेंटीमीटर या मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है या मीटर में, तो टोटल वैल्यू, अच्छा मीटर स्क्वायर में, सॉरी यहाँ हर जगह मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ हर जगह मीटर में है। देखो
ये सब कुछ मीटर में दिया है देखो, तो यहाँ पे 7/4 मीटर। अब देखो 7/4 को अगर हम चाहें तो हम यही रख सकते हैं इसको, ठीक है। जब इसको हम यहीं छोड़ देंगे तो हमको कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन रेडियस हमारे पास अपॉन में तो पूछेगा नहीं, जब अपॉन में नहीं पूछेगा तो हमको तो क्या नहीं एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। तो रेडियस r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1.75 मीटर। हमारे पास सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम इसको करते हैं थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कैपेसिटी ऑफ द वेसल निकालना है। कैपेसिटी क्या हो गया, अच्छा ठीक है कोई नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी चलेगा। देखो अब थर्ड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि कैपेसिटी, तो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ही तो होता है कैपेसिटी उसका। हम पहले इसका निकालेंगे, इसका थर्ड पार्ट कैपेसिटी। देखो हमारे पास निकल क्या गया, h दिया है 10 मीटर, r दिया है 7/4 मीटर। हमको वॉल्यूम के लिए यही दोनों तो चाहिए और कुछ चाहिए भी नहीं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे थर्ड पार्ट। देयरफॉर यहाँ पे कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये तो हमको पहले से पता है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, पाई r² h। यही होता है, ये होता है ना वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो यही होता है, ठीक है। तो देखो जब वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है तो इस पे वॉल्यूम के देखो इस फॉर्मूले पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो वैल्यू क्या होगा हमारे पास, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई r का स्क्वायर। r का स्क्वायर कितना है 7/4 मल्टीप्लाई बाई 7/4 और मल्टीप्लाई बाई h कितना है हमारे पास 10। देखो हमारे पास क्या, एक 7 से एक 7 खत्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, और कुछ होगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। 11 मल्टीप्लाई बाई कितना 7 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई हमारे पास हो जाएगा 4, यही होगा, ठीक है। देखो डिवाइड बाई 4। अब इसको क्या करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ये टोटल को कर दो ऐसे। देखो अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 11 7 जा 77 या फिर 11 मल्टीप्लाई बाई 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहे हैं तो आ जाएगा 96.25 क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। देखो तो हम यहां पे लिख देंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 96.25 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब। वॉल्यूम को अभी भी स्क्वायर में नहीं आता, क्यूब में आता है, ठीक है। चलो ये हो गया खत्म, इसका 5 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो इस अभी एक क्वेश्चन एक लड़का बताया कि सर 96 पॉइंट, इसका जो आंसर आया था इसके पहले वाले का क्वेश्चन नंबर 5 का, वो आया था 96.25, हमने लिखा था मीटर क्यूब में। एनसीईआरटी में अगर सॉल्यूशन देखो तो उसमें दिया है 96.25 किलोलीटर। देखो तो हम क्या बोले थे कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना लीटर, 1000 लीटर, ठीक है। तो जब 1000 लीटर तो हमारे पास इतना मीटर क्यूब, तो इतना मीटर क्यूब के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 96.25 और मल्टीप्लाई बाई 1000 ये हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 96250 लीटर इतना आ गया लीटर। लेकिन हमको क्या दिया उसमें किलोलीटर, तो किलोलीटर का मतलब क्या कि मल्टीप्लाई बाई कितना हमारे पास 1000 किलो, मतलब 1 देखो 1 किलोलीटर इज इक्वल टू कितना लीटर 1000 लीटर, यही होता है ना। तो क्या करेंगे 3 पॉइंट इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 96.25 और किलो लीटर, ये हो जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो जरा एक बार। कह रहा है कि इट इफ कॉस्ट, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज, देखो एक क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है, फिर से ये चारों तरफ से बंद है, ठीक है। अब कह रहा है कि उसकी क्या दे रखा है, कैपेसिटी दे रखा है। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी हमारे पास कितना दिया है 15.4 लीटर, 4 लीटर।
हाइट हमारे पास क्या दिया है, कितना 1 मीटर, ठीक है, ये लीटर में है। और उसके आगे और क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। देखो हमसे क्या पूछ रहा है कि पहले इसको बताओ कि इसको बनाने के लिए कितना स्क्वायर मीटर शीट की रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या, टोटल कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इसका रेडियस तो निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालेंगे ना। तो जरा ध्यान दो, इसको हमको दे रखा है क्या, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का मतलब क्या हमारे पास, क्या है कैपेसिटी, मतलब देखो पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है, गिवन दिया है हमारे पास कैपेसिटी। कैपेसिटी कितना दे रखा है हमारे पास, देखो 15.4 लीटर। देखो एक बात बताओ, कैपेसिटी लीटर में, मतलब हमको वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कभी लीटर में आता है नहीं। कैपेसिटी अगर हम कुछ को लीटर में चेंज करते हैं तो हमको क्या देखना है कि 1 मीटर क्यूब, या फिर एक सेकेंड रुक जाओ, ऐसे 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इतना आ जाएगा तो 1 मीटर क्यूब, देखो तो हमारे पास कितने मीटर क्यूब है, 15 मीटर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 15.4 लीटर इज इक्वल टू, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको क्या करेंगे 1/1000 मल्टीप्लाई बाई 15.4, ठीक है, इसको कर देंगे तो जितना आएगा वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/1000 मल्टीप्लाई बाई 15.4 मीटर क्यूब, इतना हो गया, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.0154 मीटर क्यूब, इतना दे दिया, ठीक है। अब जब इतना हो गया तो हम करेंगे क्या इसमें, यही है ना, हाँ ठीक है। देखो इतना हो गया, अब एक बात बताओ, या तो तुम इसको यहीं रहने दो, इसको इतना ही रहने दो, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 1/1000, तो फिर इसको भी मिटाओ। देखो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/1000 मल्टीप्लाई बाई 15.4 मीटर क्यूब, यही हो गया, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू दे रखा है इसमें, नहीं दे रखा है, तो हमारे पास क्या करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर का स्क्वायर ही रहने देंगे, और इसके लिए 1 इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई 15.4 मीटर क्यूब। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको लेकर डिवाइड में कर दो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 15.4 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 1000 और मल्टीप्लाई बाई 22। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना हमारे पास, ये 0.0049 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो क्यों मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि देखो यहां मीटर क्यूब था और यहां 1 मीटर था। जब इसको इधर करेंगे तो देखो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, मीटर का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस आर स्क्वायर आ गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 0.0049 मीटर स्क्वायर। तो यहां से जब रेडियस, इसके लिए स्क्वायर जब हटेगा तो दूसरी तरफ क्या जाएगा हमारे पास, रूट चला जाएगा, मतलब 0.0049 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, आर के लिए आर इज इक्वल टू 0.07 मीटर, हमारा रेडियस निकल गया, रेडियस ही है ना, हाँ देखो रेडियस हमारा निकल गया। तो जब हमको सीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो जब हमारे पास टोटल क्या कह रहा है, क्लोज्ड वेसल, तो क्लोज्ड वेसल कह रहा है का मतलब क्या होगा हमारे पास, क्लोज्ड वेसल का मतलब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, देखो तो हमारे पास क्या होगा, नाउ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू, हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर,
ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया देखो हमारे पास रिक्वायर्ड शीट का होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ शीट का क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, ना कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर, आर कितना है 0.07, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आर, आर कितना होगा हमारे पास, आर देखो 0.07 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, एच कितना है 1 मीटर का। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो तो ये कर देंगे तो हो जाएगा 0.01, और इसको देखो 44 मल्टीप्लाई बाई 0.01 और मल्टीप्लाई बाई 1.07, यही होगा। हाँ देखो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, टोटल को देखो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.4708 मीटर स्क्वायर। देखो हमारे पास रिक्वायर्ड सीट का कितना निकल गया, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शीट इज कितना होगा हमारे पास, देखो 0.4708 मीटर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। हो गया, और कुछ है नहीं है, चलो ठीक है। देखो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।